चलिए अगला टॉपिक अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कितने प्रकार का रिएक्शन होता है? हमें मेनली 4 टाइप का रिएक्शन पढ़ना है। 4 टाइप का रिएक्शन है। पहला है अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 10th में अपन को कितना पढ़ना है? 4 रिएक्शन पढ़ने हैं, 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने हैं। तो ये 4 टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले अपन देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर अपन देखें तो कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर वर्ड में ही देखें तो कंबाइन लिखा हुआ है। कंबाइन का मतलब क्या है? जुड़ना। इसका मतलब है, इसका डिफिनेशन होता है टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट अगर जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है? एक ये रिएक्टेंट हुआ और एक ये रिएक्टेंट हुआ, 2 रिएक्टेंट हुए, 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। उसी तरह देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके ये क्या हुए? 2 रिएक्टेंट हुए, 2 रिएक्टेंट मिलके क्या बना? एक सिंगल प्रोडक्ट बना। सिंगल प्रोडक्ट क्या बना? CO2 बना। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाए? एक H2O बनाया, वाटर बनाया। तो ये क्या हुआ? सिंगल प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। हो सकता है 2 से अधिक रिएक्टेंट भी अगर मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, 5 रिएक्टेंट मिलके भी सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, 6 भी मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। सिंगल प्रोडक्ट बस बनना अपना मोटिव है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैग्नीशियम वाला है, ये रिएक्शन के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, इसका अगर हम लोग जब लिटमस टेस्ट करते हैं तो उसमें पता चलता है कि इसका नेचर क्या है? बेसिक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ये नेचर क्या है? बेसिक है। अब इस रिएक्शन में ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो ये किस टाइप का रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं? एक्सोथर्मिक उसको बोलते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? एक्सोथर्मिक उसको बोलते हैं जिसमें हीट क्या हो? रिलीज हो। अगर हीट रिलीज हो रहा है रिएक्शन में तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब। अगर रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक होता है, अगर हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक होता है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होगा? और एक्सोथर्मिक और रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक इसको बोलेंगे ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो? एब्जॉर्ब हो रहा हो। रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हीट की जरूरत पड़ रही तो उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज आएंगे, तभी ना हम लोगों को पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। रिएक्शन कैसे पता चलेगा? कुछ ना कुछ चेंज आएगा तभी पता चलेगा। तो क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या कैरेक्टर वो शो कर सकता है? हो सकता है कि वहां पे क्या हो? पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाए। पीपीटी का मतलब होता है इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि 2 एक्वा सोल्यूशन लिया हुआ है, 2 एक्वा सोल्यूशन लिए, दोनों को एक साथ मिला दिए और उसको हिला रहे हैं अच्छे से। हिलाने के बाद पता चल रहा है कि नीचे क्या बन जा रहा है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जा रहा है, जो वाटर में इनसॉल्युबल, मतलब वाटर में क्या है? सॉल्युबल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अगर पीपीटी का फॉर्मेशन हो गया तो क्या होगा? रिएक्शन हुआ है। क्या बोल देंगे अपन? रिएक्शन हुआ है इसका। या हो सकता है कि कोई 2 सब्सटेंस, कोई 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है तो अगर वहां पे कोई गैस निकल जा रहा है तब भी हम लोग क्या बोल देंगे? कि रिएक्शन
हुआ है। अगर दो एलिमेंट एक साथ मिला, कोई गैस निकला, उस गैस का टेस्टिंग करेंगे तो बोलेंगे क्या हुआ, रिएक्शन हुआ है। कलर चेंज हो सकता है, जैसे कि अपन दो यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन लिए, यहाँ पे एक एक्वस सोल्यूशन है, एक दूसरा है, एक को दूसरे में डाल दिए, दोनों क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिला रहे हैं, हिला रहे हैं तो पता चलेगा थोड़ी देर बाद रिएक्ट कर गया। अगर इस सोल्यूशन का कलर भी अगर चेंज हो जा रहा है तो भी क्या बोलेंगे, रिएक्शन हुआ है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, मतलब कोई ऐसा केस भी होगा शायद जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता हो, लेकिन कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर चेंजेस होंगे। जैसे कि मैग्नीशियम जो रिबन होता है, मैग्नीशियम का रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो वहां पे देखिएगा, जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं तो फुलझड़ी होता है ना, वो फुलझड़ी टाइप से जलता है, तो वहां पे देखिएगा बहुत सारा हीट रिलीज होता है, तो क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक होता है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। जब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो क्या किस चीज से पता लग सकता है, ये पता लग सकता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उस दौरान अगर टेम्परेचर भी चेंज हुआ है तो पता लग जाता है कि रिएक्शन हुआ है। स्टेट चेंज, अब मानिए अगर कोई भी चीज रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे अपन एग्जांपल लिए H2 और O2, ये दोनों क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, दोनों क्या है, गैस है। ये दोनों गैस मिलके क्या बना रहे हैं, H2O वाटर, ये दोनों मिलके वाटर पानी बना रहा है, तो ये पानी क्या होता है, लिक्विड हो रहा है। तो क्या यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, तो अगर स्टेट चेंज भी होता है तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन हुआ है। तो ये बात समझ में आ गया कि अगर कोई रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीजें हो सकती है, ये पांचों चीजें पॉसिबल है, रिएक्शन होता है, तो ये दर्शाता है कि रिएक्शन हुआ है। अगर ये पांचों चीज में से कोई एक हुआ है या दो हुआ है या तीन हुआ या पांचों हुआ तो ये पता चलता है कि रिएक्शन हुआ है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का एक्टिविटी 1.1, एनसीईआरटी का एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 जो है वो क्या बोलता है, एक्टिविटी 1.1 बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। तो मैग्नीशियम रिबन कहाँ पे जलता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने को सपोर्ट करता है, जलने को सपोर्ट करता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, जलने को सपोर्ट करता है। तो कहाँ पे मैग्नीशियम जलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं, जैसे कि सपोज ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, अरे फुलझड़ी समझो ना, मान लो कि ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, तो मैग्नीशियम रिबन को लिए और इधर से क्या किए, आग लगाए। आग लगाते लगाते एकदम फुट से नहीं जलता है, जैसे फुलझड़ी भी जलाओगे तो इसे लगाते नहीं जल जाता है, थोड़ा गर्म होता है उसके बाद जलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज होता है कि अगर हमारा मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है कुछ दिनों से, अगर उसके ऊपर कोई लेयर जम चुका है, जैसे कि मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ना हमारे इन्वायरमेंट में, उससे तो रिएक्ट हो चुका होगा ना। अगर हम रिबन को इसी खुला में छोड़ दे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया होगा। तो जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाने जाते हैं तो हम पहला काम जो करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं सैंड पेपर से, इसी से साफ कर लेते हैं। साफ इसलिए करते हैं कि उसके ऊपर का जो ऑक्साइड का लेयर बन चुका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम लोग रिमूव करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे से आग लगाते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हैं। थोड़ा देर पकड़ के रखने के बाद पता चलता है कि ये क्या हो जाता है, आग हो जाता है, भू दिन ऐसे जलता है, जैसे फुलझड़ी जलता है ना, ऐसे जलता है, एकदम इस तरह से जलता है। और नीचे हम लोग क्या करते हैं, उसका जो राख होता है उसको हम लोग एक फ्लैश में, कटोरी में, कटोरी समझो नहीं, वो कटोरी में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जमा करने लगते हैं। वो जो राख होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का पाउडर आता है। राख किस कलर का आता है, व्हाइट कलर का पाउडर आता है। जब हम लोग उस राख का, जो राख होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका जब हम लोग टेस्ट करते हैं, एसिडिक और बेसिक टेस्ट, तो उसमें क्या पता चलता है अपने को, उसमें पता चलता है कि वो बेसिक इन नेचर है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर का रहता है, किस टाइप का रहता है, बेसिक नेचर का है। तो अगर अपने को इस रिएक्शन के बारे में अगर कोई पूछे तो हम लोग बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो ये मैग्नीशियम रिबन वाला है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन है मेनली जो बुक में दिया हुआ है। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्यों साफ करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को
हम लोग सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं जलाने से पहले, ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ये इसलिए साफ करते हैं कि अगर उसके ऊपर कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना हुआ है पहले से, तो उसको क्या कर सके, रिमूव कर सके। टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ओवर देयर, उसके ऊपर जो बना हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ करते हैं। यहाँ तक क्लियर। जो हम लोग एक्टिविटी देखे 1.1 में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाला है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ये रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एक्सो रिएक्शन है ना। एक्सोथर्मिक हीट इसमें रिलीज होता है। और ये किस टाइप का इसका नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर। जब ये रिएक्शन होता है उस समय क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब ये रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही। और ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। और ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में देना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। ये जो रिएक्शन हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज होता है तो टेम्परेचर तो राइज करेगा ही। ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये 3-4 पॉइंट ध्यान में रखना है। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है जब जल रहा होता है तो उस समय हम लोग अपने आंख से दूर क्यों रखते हैं। आंख से दूर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्यों रखते हैं जलते समय। जैसे फुलझड़ी जलता है तो क्या आता है, एक बैग ज्यादा लाइट आता है। उसी तरह जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो एकदम उजला सा डेजलिंग व्हाइट एकदम लाइट भूख से जलता है। तो जैसे ही वो जलता है ना, थोड़ा देर के लिए आप जैसे देखिएगा कि अंधेरा से लाइट में जाइएगा, लाइट से फिर अंधेरा में जब जाइएगा तो आपको नहीं दिखता है। तो उसी तरह अगर वो आंख में अगर आपको डायरेक्ट पड़ेगा तो क्या हो जाता है, थोड़ा देर के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम लोग जो मैग्नीशियम रिबन जलता है उस पे डायरेक्ट हम लोग नहीं देखते हैं, उसको थोड़ा ऐसे तिरछा, जैसे जला रहा है ना तो थोड़ा तिरछा देखेंगे, डायरेक्ट उसको नहीं देखेंगे, या थोड़ा साइड में खड़ा होकर देख लेंगे, उसको डायरेक्ट आंख से नहीं देखते हैं। बात समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए नया जो अपना जिस चीज को हमको समझना है उसको देखते हैं। एक रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ये क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकलता है, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लैक्टलाइन। ये एक्वस होता है। इसमें क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है। ये क्या है, लिक्विड है। सॉलिड और लिक्विड जब मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है। अब इसको समझते हैं थोड़ा। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड किसको बोलते हैं, क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, चूना होता है। पुताई करने वाला जो चूना होता है ना, वही चूना है। तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना है। अगर कभी आपने पुताई करते हुए देखा होगा तो देखा होगा कि जब चूना को बाल्टी में डालते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, गर्म हो जाएगा बाल्टी, उसमें से गर्मी निकलता है। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग उसमें पानी डालते हैं तो क्या निकलता है, उसमें क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो इसमें से एक पॉइंट आपको क्या ध्यान में आया, हीट निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर हीट इसमें से निकल रहा है तो एक किस टाइप का रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। जिसमें से हीट निकलता है वो किस टाइप का रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। अब ये जो चूना है उसमें पानी मिला देने के बाद हम क्या करते हैं, चूना में पानी मिलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, घर का पोताई करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये अपना पोताई करने वाला चूना है। इसको क्या बोलेंगे अपन, स्लैक्टलाइन बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, स्लैक्टलाइन बोलेंगे। ये बात समझ में आया। जब हम लोग चूना में पानी मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, हीट को रिलीज किया जा रहा है। जब हीट को रिलीज किया जा रहा है
तो उसमें उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर इस पे 2-3 पॉइंट आपको बोल दिया जाएगा लिखने के लिए तो क्या आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हीट रिलीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्टाइम, उसका उपयोग हम लोग करते हैं व्हाइट वॉश में। व्हाइट वॉश, दीवार के पुताई में हम लोग इसका क्या करते हैं, उसके बाद उपयोग करते हैं। चूना ले आओ रे, पानी मिलाओ रे, उसके बाद पुताई करो रे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका जैसे हम लोग पुताई कर दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, उसके बाद क्या होता है, उसका अगला प्रोसेस ये हो गया, अपना चूना को ऐसे पोत दिए दीवार पे। उसके बाद जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचा हुआ है वो क्या करता है, इससे रिएक्ट कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो इस चूना वाले जो घोरा हुआ चूना है, घोल है, चूना का घोल जो हम दीवार पे चढ़ाया हुआ है, उससे क्या करता है, ये रिएक्ट कर जाता है। किससे रिएक्ट कर रहा है, ये CO2 से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, CO2 से रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे ये CO2 से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बन जाता है, प्लस H2O पानी निकल जाता है। जैसे ही ये धीरे धीरे क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और वही एक हार्ड लेयर आपके दीवार पे चढ़ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर आपके दीवार पर चढ़ जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वो दिखने लगता है तो आप देखिएगा कि साइन धीरे धीरे उठाता है। जैसे आप पोताई किए उस समय साइन नहीं उठाता है दीवार, कुछ दिनों बाद, 1 दिन 2 दिन बाद देखिएगा, चाहे कल सुबह ही देखिए, जैसे सूख जाएगा दीवार, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, तब तो आपका दीवार किस तरह से दिखता है, साइनी दिखता है। तो क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आया? ये रिएक्शन में क्या किए, चूना था, पानी मिला है, चूना को पानी मिला तो उसमें से क्या निकला, हीट निकला, और वो क्या बन गया, स्लैक्टाइम बन गया। वो क्या बन गया, चूना का घोल बन गया। चूना का घोल जो बना उसका हम लोग किस चीज में उपयोग करते हैं, घर को पोतने में। चूना का उपयोग हम लोग करते हैं घर को पोतने में। घर का जब पुताई करते हैं तो घर का पुताई कर दिए हम लोग, जैसे चूना ले आए वैसे पुताई कर दिए। जैसे पुताई किए तो हमारे जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मौजूद है वो क्या करता है, उससे रिएक्ट कर जाता है। वो रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। तो क्या अब इस ये वाला जो टॉपिक है, क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ? ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ दिया जाता है कि व्हाइट वॉश में कौन से अधिक गैस, कौन से किस चीज का यूज होता है, व्हाइट वॉश में किस चीज का यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको पानी में मिला देते हैं और उसको चूना में पोत देते हैं। इसका पूरा प्रोसेस हम डिटेल में बता दी। अब इस पे पॉइंट पूछता है, इसमें पूछा जाता है कि क्या क्या होता है जब चूना का पोताई होता है, तो इसका पूरा प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको ये रिएक्शन पता है तो स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं। चूना को क्या किया, पानी में मिलाए, चूना को पानी में मिलाने के बाद क्या होता है, हीट निकला, वो एक पॉइंट आप लिख दीजिएगा। हीट निकला इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो चूना था, चूना का पानी में जाने के बाद जो घोल बना हुआ था वो क्या करता है, दीवार पर लगने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाता है, CaCO3। CaCO3 बनने के बाद क्या होता है, वो चमकने लगता है दीवार। यहाँ तक हो गया क्लियर? ठीक।